नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बी.एम. बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों, रिजल्ट की श्रृंखला में आज एक बहुत बढ़िया स्टॉक मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपने 12 महीने का समय दे दिया, बहुत डिसेंट रिटर्न आपको मिल सकता है। हम बात कर रहे हैं स्वान एनर्जी की, जिसका नाम अब बदल के हो गया है स्वान कॉर्प लिमिटेड। वो इसलिए नाम में चेंज लाया गया है कि ये कंपनी कई प्रकार के काम करती है। 1909 से काम शुरू किया है। पहले ये कंपनी कपड़ों के उत्पादन का काम करती थी, टेक्सटाइल मिल्स थी। फिर बाद में जाके रियल एस्टेट में कारोबार हाथ आजमाया इसने। फिर कंपनी ने एनर्जी में काम अपनाया। फिर कंपनी ने शिपिंग में काम शुरू किया। इस प्रकार का डाइवर्सिफिकेशन इसके काम में हुआ है। कंपनी छोटी सी है, 809 रुपए तक 52 वीक का ही 362 रुपए लो है, मात्र 15 की पीई में है। मार्केट कैप 13,591 करोड़ का है। करंट प्राइस 433 रुपए चल रहा है। 800 रुपए 2-3 साल में जा सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 11.1 है, थोड़ी कमजोर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, 14.3 का। 1 रुपए का फेस वैल्यू है। ये पिछले तिमाही का जो रिजल्ट था वो नकारात्मक था। इस वजह से कंपनी के शेयर में Q4 का रिजल्ट था, उसमें ईयरली आय में 39% की गिरावट थी और नेट इनकम में 166% की गिरावट थी। नेट प्रॉफिट में मार्जिन 2% के आसपास था, जिसमें 208% की गिरावट थी। इस वजह से इस स्टॉक ने 800 रुपए से ऊपर जाके जैसे ही क्वार्टरली रिजल्ट आया Q4 का, वहां से गिरना शुरू किया है और अपने ऊपरी लेवल से ये स्टॉक 35% गिरावट में चल रहा है। कल इसमें अच्छी हलचल सोमवार को मिलेगी देखने को। ऊपरी लेवल से 45-46% टूटा हुआ है। सोमवार को जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिल सकता है। पिछले वर्षों में इसने बढ़िया रिटर्न दिया। सर्विस के पास 7,311 करोड़ के हैं कैश और 2,800 करोड़ के लोन है। हालांकि मार्च की तुलना में और मार्च 23 और 24 की तुलना में लोन घटे हैं। कंपनी रिड्यूस कर रही है लोन। स्वान एनर्जी में मेजर स्टेक होल्डर दवे इम्पैक्ट प्राइवेट लिमिटेड है, 14.7%। स्वान रिटेलर्स हैं प्राइवेट लिमिटेड 13.3, स्वान इंजीटेक हैं वर्क प्राइवेट लिमिटेड का 12.3% हिस्सा और वेरिटास इंडिया लिमिटेड होल्ड करती है, कंट्रोलिंग करती है स्टेक को। मुख्य सहायक कंपनी के रूप में लगभग 55%। निखिल बसंत पाल मर्चेंट जी इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर, एजुकेटिव डायरेक्टर और सीनियर लोग भी इसके ऑपरेशंस को संभालते हैं। मुख्य रूप से इसका टेक्सटाइल से शुरुआत हुई, फिर डाइवर्सिफाइड समूह बनाए, फिर स्वान एनर्जी इसने नाम अपनाया, फिर रीब्रांडिंग करके कॉर्प कर लिया जुलाई 2025 में। मल्टी सेक्टर बिजनेस की वजह से अब ये टेक्सटाइल, रियल एस्टेट, LNG, इंफ्रास्ट्रक्चर, पेट्रोकेमिकल, वेयर हाउसिंग, पावर जनरेशन, हैप्पी शिप बिल्डिंग आदि में काम कर रही। ये अपने स्वान डिफेंस एंड हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से इनकी सहायक कंपनी है, वो ऑपरेट करती है इंडिया में लार्जेस्ट शिपयार्ड एडवांस फैब्रिकेशन कैपेसिटी के साथ। और LNG पोर्ट है, टर्मिनल है गुजरात में। FSRU बेस जो ट्रेड करता है पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट और ऑपरेट होता है वेरिटास इंडिया के थ्रू। रियल एस्टेट में ये डेवलप करते हैं IT पार्क, कमर्शियल टावर और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट मेजर इंडियन सिटीज में। स्टाइल में काटन, पॉलिस्टर, काटन, लाइन, कोट आदि इनके प्रोडक्ट हैं, जिसमें ये विस्तार कर रहे हैं लाइक्रा और नॉन लाइक्रा फैब्रिक। कंपनी ने जो स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रियल लिमिटेड बनाया है, उसने एक्वायर किया है और रीब्रांडिंग किया है पीपा पावर शिपयार्ड ग्रुप का। 2024-25 में टर्न अराउंड और रीब्रांडिंग की स्थिति है। स्वान कॉर्प नाम रखने का उद्देश्य है मल्टी सेक्टर में काम कर सके, पहचाना जाए। डाइवर्सिफिकेशन एंड शिप बिल्डिंग में जैसे मैंने बताया, वेरिटास इंडिया को इंडिया पेट्रोकेमिकल और कंट्रोल हासिल किया है रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग पर। इससे इनकी एंट्री डिफेंस शिप बिल्डिंग क्षेत्र में पहुंच इनकी बनी है। मैंने पहले भी अपने चैनल में कई बार बतलाया, 200-250 रुपए में बतलाया था, फिर 800 रुपए तक पहुंचा था। इस स्टॉक में जिस प्रकार से डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, आगे की संभावनाएं इसमें छिपी। रिजल्ट आया Q4 का, वो 1213 करोड़ की इनकम आई है, जो पिछले क्वार्टर में 856 करोड़ की थी, जो पिछले साल के
Q1 में 1141 करोड़ थी। ये लगभग 42% क्वार्टर टू क्वार्टर इनकम बढ़ रही है, जबकि Q1 टू Q1 इनकम में वृद्धि 6% के आसपास हो रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया है 33.63 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 15.39 करोड़ घाटा में, पिछले साल था 320 करोड़। इसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। क्वार्टर टू क्वार्टर ऋणात्मक स्थिति से कंपनी Q4 से Q1 में जो है स्थिति बहुत बढ़िया दिख रही है, लेकिन Q1 टू Q भारी गिरावट है। पीबीटी में इसके कई कारण हो सकते हैं, एक्सपेंशन, विस्तार और नई कंपनियों को खरीदना। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो 26.99 करोड़ आया, जो पिछले क्वार्टर में 22.34 करोड़ का नुकसान था। पिछले साल 267 करोड़ था नेट प्रॉफिट। Q1 टू Q1 देखते हैं तो भारी अंतर है नेट प्रॉफिट में। Q टू Q देखते हैं तो बहुत जबरदस्त टर्न अराउंड है कंपनी का, लॉस मेकिंग टू प्रॉफिट मेकिंग। 84 पैसे का EPS आ गया, जो पिछले क्वार्टर में 0.75 का माइनस था, जो पिछले साल 8.57 का प्लस था। पिछले साल की तुलना में बहुत Q1 टू Q1 काफी नीचे है, लेकिन Q टू Q टर्न अराउंड हो रहा है। माइनस से प्लस में आना बहुत बड़ी बात है। साल भर का EPS 28.83 था 31 मार्च 2025। तो ये बहुत अच्छी खबर है कि Q टू Q कंपनी के रिजल्ट में सुधार आ रहा है। कंपनी के जो सेगमेंट रेवेन्यू है वो टेक्सटाइल है, एनर्जी है, कंस्ट्रक्शन एंड अदर्स है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंट है, वेयर हाउसिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, शिपयार्ड है, बहुत सारे वर्टिकल हैं इसके पास आय की। बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है और उम्मीद है कि इसमें गिरावट रुकेगी, क्योंकि Q1 टू Q1 टर्न अराउंड हो रहा है। 5 साल में इस स्टॉक ने 224% रिटर्न दिया। गिरावट के पूर्व की बात की जाए तो इस स्टॉक ने 500% रिटर्न दिया था गिरावट से पहले। लेवल से बात की जाए तो लगभग 500% बढ़ा था ये। एक साल की स्थिति की बात की जाए तो ये 800 रुपए दिसंबर 24 के बाद ही इसकी स्थिति खराब और ये वहां से गिरना शुरू हुआ। की लिस्टिंग 2012 की है, तब 71 रुपए चलता था, वहां से कई गुना रिटर्न दिया था स्टॉक ने। अब लगता है इसका करेक्शन रुकेगा और इसमें अच्छी संभावना बनेगी। NSE BSE दोनों में लिस्ट है और शुक्रवार को, आज गुरुवार को बहुत बढ़िया ट्रेडिंग हुई है। 16,94,862 शेयर की, हालांकि 1.35 स्टॉक गिरा है, तो मंडे पहले खुलने दीजिए, के बाद ही इस पर ध्यान रखिए। 20-25% का रिटर्न ये क्वार्टर टू क्वार्टर दे सकता है। 53.96% स्टेक प्रोमोटर के पास है, 7.95 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, 15.5 मात्र पब्लिक हैं, 13.23 म्यूचुअल फंड्स हैं, 9.36 FII और इसमें प्रोमोटर प्लेजिंग भी देखी जा गई है। गिरवी रख के लोन उठाया जाता है। स्वान एनर्जी लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट स्टॉक बन सकता है, इस पर नजर रखना चाहिए। सोमवार को खुलने देना चाहिए पहले, फिर देखना चाहिए किधर जाता है। धन्यवाद दोस्तों।